हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल अनिल सक्सेस पॉइंट। बच्चों, आज हम फिर एक बार इस वीडियो में लेके आए हैं उत्तराखंड के नदी तंत्र से संबंधित कुछ प्रश्न। तो आइए देर न करते हुए प्रश्नों को देखें और उनके उत्तर के बारे में जानें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी कि गंगा कहाँ से निकलती है या गंगा कहाँ से बनती है। माने एक तो यह कि गंगा का नाम कहाँ से बनता है, एक है कि गंगा नदी में जो पानी आता है वो पानी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो सही उत्तर है क्या, ऑप्शन बी, गौमुख। कहाँ है बच्चों, गौमुख इज द राइट आंसर। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर है एक, तो वहाँ गौमुख नाम का स्थान है। तो वहाँ पर गंगा को भगीरथी नाम के से जाना जाता है। भगीरथ लाए थे, इसलिए इनका नाम भगीरथी पड़ा। तो वहाँ इन्हें भागीरथी नाम से जाना जाता है और सही उत्तर हो गया गौमुख। प्रश्न 2 है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है। तो हम जानते हैं कि गंगा क्या है, हमारी नेशनल रिवर है, राष्ट्रीय नदी है। तो इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, ये दिया गया ऑप्शन सी 2008 में बच्चों। ठीक है, 4 नवंबर 2008 को भारत को की राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा को घोषित किया गया था, राष्ट्रीय नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम के बाद गंगा नदी की कुल लंबाई उत्तराखंड में कितनी मानी जाती है ना। हालांकि गंगा का उद्गम स्थल तो अभी बताया था हमने कि गौमुख से है और वहाँ से उसकी लंबाई नापी जाए तो बहुत अधिक हो जाती है। पर जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ मिलते हैं और एक नया नाम निकल के आता है गंगा, है ना। गंगा नाम इसलिए आया, देखो अलकनंदा नदी भी एक बहुत बड़ी नदी है और प्रमुख नदी है। उसी तरीके से भागीरथी भी एक बड़ी नदी है, प्रमुख नदी है। और अक्सर ये होता है कि जहाँ पर नदी का संगम होता है तो उसे प्रयाग नाम दिया जाता है, और जो मुख्य नदी होती है उसी नदी के नाम से आगे भी उसका नाम चलन में रहता है। पर यहाँ पर स्थिति दोनों है, यह है कि दोनों प्रमुख नदियाँ हैं, है ना। तो प्रमुख नदियों में से अब किसका नाम आगे रखा जाए, उससे अच्छा था गंगा नाम रख देना। तो गंगा नाम रखा गया। और इसकी जो कुल लंबाई है, ठीक है, देवप्रयाग के बाद, तो वो क्या है, कितना है बच्चा, 96 किलोमीटर। ऑप्शन ए 96 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्या, कहाँ उत्तराखंड के बाद क्या बचता है, क्या है, देवप्रयाग के बाद, उसके बाद हरिद्वार राज्य की लास्ट सीमा, फिर उसके बाद उत्तराखंड की सीमा समाप्त हो जाती है। तो वहाँ तक की लंबाई 96 किलोमीटर है। तो 96 किलोमीटर इसकी लंबाई रहती है। ठीक है, और वैसे तो भारत की सबसे लंबी नदी यही है, पर जो है हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 96 किलोमीटर ये हो गई। वैसे उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, काली नदी बच्चों। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना 2014 में शुरू की गई थी। ठीक है, अब गंगा नदी में पोल्यूशन बहुत हो गया था, प्रदूषण बहुत हो गया था, गंदगी बहुत हो गई थी, तो उसके संरक्षण के लिए एक परियोजना चलाई गई थी 2014 में ना। तो उसको क्या नाम दिया गया था, गंगा एक्शन प्लान, या नमामि गंगे, या स्वच्छ भारत अभियान, या गंगा पुनर्जीवन योजना। तो ऑप्शन बी जो है नमामि गंगे, ये इसका सही उत्तर है बच्चों। ठीक है, नमामि गंगे कार्यक्रम जो है जून 2014 में चलाया गया था केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, ताकि इसमें से प्रदूषण को कम किया जा सके गंगा नदी से और इसका संरक्षण किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के उप प्रवाह तंत्र में कौन सी नदियाँ शामिल हैं। अब जो गंगा नदी का उप प्रवाह तंत्र है इसमें कौन सी नदियाँ शामिल हैं। देखो ऑप्शन है भागीरथी और अलकनंदा, बी है भागीरथी, अलकनंदा और नयार नदी, और तीसरा है अलकनंदा और मालिनी नदी, और डी है नयार और मालिनी नदी।
तो इसमें बच्चों जो ऑप्शन बी है भागीरथी, अलकनंदा और नयार नदी, ठीक है, ये जो है गंगा नदी के उप प्रवाह तंत्र में शामिल है ना। ये नदियाँ जो हैं लगभग देवप्रयाग जो है, देवप्रयाग के आसपास ही कहीं पर मिलती हैं और गंगा की मुख्य धारा का निर्माण करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कण्वा आश्रम के निकट बहने वाली मालिनी नदी गंगा से कहाँ मिलती है, ठीक है। कण्वा आश्रम, कण्वा ऋषि थे एक, तो उनके आश्रम जो है वहीं से निकट, उसी के निकट से बहती है एक नदी, मालिनी नदी, है ना। तो ये मालिनी नदी गंगा में कहाँ मिलती है पूछा गया है। ऑप्शन ए है हरिद्वार, बी बिजनौर, सी रुड़की, डी देवप्रयाग। तो ऑप्शन बी जो है बच्चों बिजनौर, ये इसका सही उत्तर है। मालिनी नदी जो है गंगा से कहाँ मिलती है, बिजनौर में, ठीक है। और ये कण्वा आश्रम जो है कहाँ है, ये कोटद्वार के पास है, ठीक है। तो वहीं पर से कहीं बनती है ये नदी, निकलती है और आकर के बिजनौर पर गंगा नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गंगा नदी का नामकरण कहाँ होता है, ठीक है। ये अभी हमने बात की थी कि उससे पहले जो है इसका उद्गम स्थल जो है हमने कहा था गौमुख है, ठीक है। तो ये गौमुख तो इसका उद्गम स्थल है, लेकिन यहाँ इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। हरिद्वार में तो गंगा ही कहा जाता है, ठीक है। ऋषिकेश में भी इसे गंगा नाम से जाना जाता है। लेकिन देवप्रयाग की आया प्रयाग, तो अलकनंदा और भागीरथी और अलकनंदा जो है नदी यहाँ पर आती हैं देवप्रयाग में, और यहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो जो हमारा सही उत्तर हो गया वो क्या हो गया, देवप्रयाग, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अभी मैंने बताया भी था आप लोगों को कि याद होगा आपको, जब हम बात कर रहे थे कि गंगा की लंबाई जो है देवप्रयाग के बाद उत्तराखंड की सीमा तक 96 किलोमीटर है करके ना। तो वहाँ पर बोला था मैंने कि कौन सी नदी है वो, भागीरथी, अलकनंदा, काली नदी या यमुना नदी। तो हमने बात की थी ऑप्शन सी काली नदी की ना, इसे शारदा नदी भी कहा जाता है। ये जो है उत्तराखंड राज्य की जो है कौन सी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और कितनी लंबाई है होती है इसकी, लगभग 252 किलोमीटर, 252 किलोमीटर लंबी है ये नदी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवप्रयाग में किन दो नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो ये भी मैंने बताया था कि किन दो नदियों से, यहाँ ये भागीरथी और अलकनंदा दोनों आ रही हैं यहाँ पर देवप्रयाग में। देवप्रयाग देव देवताओं द्वारा भेजी गई नदी, एक ही नदी है, देवताओं द्वारा भेजी गई, उसका नाम है गंगा। तो यहाँ पर देवप्रयाग में इस तरीके से भी याद कर सकते हैं आप, देव यानी कि देवता और प्रयाग माने संगम, वहाँ पर जो संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है। किन दो नदियों द्वारा पूछा गया है, अच्छा प्रश्न पूछा गया किन दो नदियों द्वारा, तो किन दो नदियों द्वारा, भागीरथी और अलकनंदा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, ठीक है। देखो भागीरथी का हमने बताया था गौमुख से होता है। अलकनंदा जो है बच्चों ये कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी आती है, गंगोत्री से गंगा नदी आती है ना। मिलम तो अब ये इससे तो और नदियाँ निकलती हैं, लेकिन सतोपंत और भागीरथी खड़क जो ग्लेशियर है यहाँ से जो है ये नदी निकलती है। सतोपंत और भागीरथी खड़क हिमनद यानी कि ग्लेशियर, तो वहाँ से आती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अलकनंदा नदी निकलती है यहाँ से, ठीक है बच्चों। यहीं से आते आते ये सभी नदियों से मिलती है। तो पंचप्रयाग भी इसी नदी पर बनते हैं ना। जैसे सबसे पहले विष्णु प्रयाग हो गया, उसके बाद आपका नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, तीसरा प्रयाग, और चौथा प्रयाग रुद्र प्रयाग, पांचवा प्रयाग देव प्रयाग। तो ये 5 प्रयाग भी आते हैं, तो इसी नदी पर हैं, अलकनंदा नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह का एक मुख्य हिस्सा है, ठीक है। जल प्रवाह माने आप देखते हैं नदी और उसकी जो उप नदियाँ जो है, सहायक नदियाँ हैं, उनको हम जल प्रवाह कहते हैं, तंत्र, जल प्रवाह तंत्र कहते हैं उनका। तो ये मंदाकिनी नदी
किस जल प्रवाह तंत्र का हिस्सा है, किस नदी की, है ना। तो कहाँ आके मिलती है, रुद्रप्रयाग पे मिलती है, ठीक है। रुद्रप्रयाग पे आके मंदाकिनी नदी मिलती है, किस नदी से, अलकनंदा नदी से। तो अलकनंदा नदी तंत्र जो है इसका सही उत्तर हो गया बच्चों, ठीक है। और उसके बाद हम आगे आते हैं, ये भी जो रुद्रप्रयाग पंचप्रयागों में से आता है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पवित्र नदी यमुना का उद्गम स्थल उत्तराखंड के किस जिले में है। तो आती तो यमुनोत्री से है ना। और यमुनोत्री कहाँ है, देखो, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पिथौरागढ़ तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि कुमाऊं में है, तो कुमाऊं से तो निकलती नहीं यमुना, ठीक। टिहरी गढ़वाल से नहीं निकलती, ये भी सही हो गया। और चमोली से भी नहीं निकलती है, वहाँ से अलकनंदा आती है सतोपंथ ग्लेशियर से। और उत्तरकाशी जो है इसका सही उत्तर हो गया बच्चों, राइट आंसर इज उत्तरकाशी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पिंडर नदी का अलकनंदा नदी के साथ संगम कहाँ पर होता है। देखो अभी बताया था मैंने, तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, 4 प्रयाग तो आपके सामने दे दिए गए हैं ना। तो यहाँ पर जो है आपका ये नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है, रुद्र प्रयाग में आपके मंदाकिनी नदी मिलती है, तो कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी मिलती है ना। तो ये कर्ण प्रयाग इज द राइट आंसर, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो बच्चों मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल देखो, मंदाकिनी नदी ये केदारनाथ है, केदारनाथ मंदिर ना, केदारनाथ मंदिर है। इसी के ऊपर जो है यहाँ पर एक ताल है, जिसे हमने कहा था कि जो है इसी के टूटने से केदारनाथ में आपदा आई थी करके सुना था आपने सुना होगा, 2013 की बात है। तो कौन सा ताल टूटा था आपने ये भी सुना होगा। देखिए, हेमताल नहीं था, रूपकुंड ताल नहीं था, यम ताल नहीं था, तो चूराबाड़ी ताल था। वो क्या था, चूराबाड़ी ताल। यहाँ पर जो है गांधी जी के अस्थियों को भी विसर्जित किया गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि गांधी जी की अस्थियाँ कहाँ विसर्जित की गई थी, चूराबाड़ी ताल में। तो ऑप्शन जो डी है ना, वो चूराबाड़ी ताल या चूराबाड़ी ग्लेशियर में से इसका उद्गम स्थल है, ठीक। और कहाँ है, रुद्रप्रयाग ज़िले में, है ना। केदारनाथ कहाँ है, रुद्रप्रयाग ज़िले में। तो मंदाकिनी नदी वहीं से निकलती है, तो जो है मंदाकिनी भी रुद्रप्रयाग ज़िले में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मगंगा किस नदी की सहायक नदी है। तो बच्चों धर्मगंगा आप लोगों ने सुना है नाम या नहीं सुना है, बता दूं कि जो है धर्मगंगा भिलंगना नदी की, है ना, भिलंगना नदी की सहायक नदी है, ठीक। और ये कहाँ जो है टिहरी गढ़वाल से निकलती है ना। एक पर्वत है, धौलियाधार पर्वतमाला कहते हैं उसे। तो धौलियाधार पर्वत श्रेणी जो है वहाँ से जो वहाँ के बर्फीले ग्लेशियर हैं, तो वहाँ से जो है ये धर्मगंगा नदी निकलती है, ठीक है। और भिलंगना नदी की सहायक नदी है। तो ये थे बच्चों आज के सवाल, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू अदर्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।